सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। भजन करे पाताल में प्रगट हुए आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी को बास। बोलो राम। फूलीबाई की पर्ची का भाग 2 अब मैं आपके सामने लेके आया हूं। अभी तक मैंने एक बात बताई थी जिसमें राजा जसवंत सिंह फूलीबाई की परीक्षा लेने के लिए उसके गांव में आया और फूलीबाई से जब उनका संवाद हुआ, उस संवाद से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा कि तुम मेरी बहन हो। फूलीबाई ने कहा कि अगर बहन मानते हो तो मेरे घर तुम प्रसाद लेके तब जाओ। राजा जसवंत सिंह बोला, तू बहन तो मेरी है लेकिन तू बहुत गरीब है, तेरे पास इतनी व्यवस्था कहाँ है, मेरी इतनी बड़ी सेना है, तुम किसको जिमाओगे, किसको छोड़ोगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज के वाणी जी ने लिखा है कि सत सो पोलज मेरी खोली, सत सो फौज जिमाई हो, सत सो फौज जिमाई। फूलीबाई ने तो फौज को जिमाया था और कैकेयी ने सत सो फौज जिवाई हो। ये दोनों बातें आती हैं। फौज जिवाया था कैकेयी ने सत के भरोसे और फौज को जिमाया था फूलीबाई ने सत के भरोसे। दोनों कथा अलग अलग। राजा ने जब फूलीबाई से कहा कि तेरे पास व्यवस्था नहीं है, फूलीबाई बोली, जाको राम भरोसो भारी ताको डर नहीं लागे। मुझे कोई डर नहीं, आप बैठ जाइए। सब सेना जब बैठ गई तो क्या देखते हैं कि हर सेना के सामने पातल 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 पर से थूली और जेता मानस तेती फूली, जेता मानस तेती फूली। जितने आदमी थे उतने फूली बन गए और हर एक के सामने एक फूलीबाई खड़ी, पातल पातल पर से थूली, थूली का प्रसाद कराया। ऐसा चमत्कार देख के राजा बड़ा अचंभित हो गया। शाम के समय जब सत्संग कर रही थी फूलीबाई, राजा को ज्ञान सुना रही थी, तो गौ का बाछड़ा आया। एक लड़का भागता हुआ आया कि फूलीबाई तेरा बाछड़ा आया है, जाके बांध दे। फूलीबाई सत्संग कर रही थी और सत्संग से नहीं उठी। राजा ने पलट के देखा तो दूसरी फूलीबाई वहां बाछड़ा भी बांध रही थी। राजा ने फूलीबाई के ज्ञान को प्रणाम किया और फूलीबाई से कहा कि बाई ऐसो राम नाम तो रानिया को तू दे। हे भाई, ये राम नाम में बड़ा पराक्रम है, ये नाम का भेद मेरी रानियों को भी दो, जो केवल भोग विलास भोजन निद्रा में ही मस्त है। कोई पिछला पुण्य प्रताप हुआ जो रानी बन गई, लेकिन अब उनके पास ना तो ज्ञान है, ना अकल है, ना समझ है, वो कोई सत्संग करती नहीं। आप बाई हो, बाई भेष में हो, आपके द्वारा उनको ज्ञान लग सकता है, इसलिए तुम मेरे संग मेरे घर चल। राजा ने खबर कहला दिया महल में कि मेरे संग एक संत आ रहे हैं, फूलीबाई जी महाराज, उनका दर्शन करना, उनकी अगवानी करना है। तो सब मिले रानियां दर्शन आई, फूली मुख सो कथा चलाई। फूलीबाई ने सब रानियों को सत्संग सुनाया और उनको कहा कि टगमग थे काई जो, जन्म अमोलक थे क्यों जो को। ए रानियों, ये नर्तन बड़े भाग्य से मिला है, इसको खो मत, इधर उधर के कामों में व्यर्थ में समय को गमाओ मत। खूसो आशा कर घर घर केरी, 84 बिच फिर सो फेरी।
हुशो आशा। फूली बाई कहने लगी कि मन में आस लिए जब शरीर को छोड़ोगी तो वो 84 में तुमको लेके जाएगा और 84 में भटकोगी। यूं रानिया को परमोदे फूली, थे नर्तन पाए राम क्यों भूली। नर्तन पाके राम को क्यों भूल गई। गहनों गांठो तन की शोभा, ये जो सोना चांदी हीरा जवाहरात है ये तो तन की शोभा है। काया कर्म को भांडो, काया है ना, ये शरीर है, ये हमेशा पाप और पुण्य की कमाई में लगा रहता है और इसी की शोभा करता है ये जेवर। गहनों गांठों तन की शोभा, काया कर्म को भांडो। फूली कहे थे कुतिया होसी, राम भजो हे राणो। अरे राम भजन कर लो मानो तन पाके, नहीं 84 में जाके कुत्ता बनना पड़ेगा। भाई लिखते हैं कि प्रातः काल उठकर तुमने कब न सिमरो राम। प्रातः काल में उठकर तुमने कब न सिमरो राम। अगले जन्म में घोड़ा बनियो मुख में पड़े लगाम। भजमन नारायण नारायण नारायण। कुछ घरों की बहू बेटियां सत्संग में ना जाए। कुछ घरों की बहू बेटियां सत्संग में ना जाए। जो सत्संग नहीं जाती वो क्या होता है। अगले जन्म में कुतिया हुई हैं, घर घर कोरा खाए। भजमन नारायण। भाई के फूली कहे थे कुतिया होशी, राम भजो हे रांडो हे रानियो। राम का भजन कर लो। राम भजो हे रानियो, कहो हमारो मान। होशी काली कुकरी, कीड़ा पड़सी कान। अगले जन्म में भजन नहीं करोगी, कुतिया बनोगी और कान में जब घाव हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे तो सर को नीचे किए बस पागलों की तरह इधर से उधर घूमोगी। पतसों कारज सब सरे, पतसों उतरो पार। फूली कह पत बाहिरो, सब झूठो श्रृंगार। फूली बाई कहती है कि राम नाम का टेक रखकर केवल राम भजन करो। मलमूत्रधारी पुरुष को रिझाने के लिए स्तन का श्रृंगार क्यों करती हो। राडा भांडो फूट सी के करिए श्रृंगार। जन कृष्णा के कारणे केता फिर शीला। अरे ये इच्छाओं के कारण इनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस शरीर की तृष्णा के कारण कितनी बार शरीर धारण करना पड़ा था। इसलिए हे रानी ज्ञान को समझो, बात को समझो। राम बिना थे कुतिया होशी, लाज कान सब कुल की खोसी। आगे पीछे पर्दा नाही, जब वो घूंघट कहाँ रहाई। आज तो इतना बड़ा बड़ा घूंघट काट के घूम रही हो, कुतिया बनोगे तो आगे पीछे कोई पर्दा नहीं होगा, सब जगत संसार तुम्हारा वो दर्शन करेगा। इसलिए एक विषय के कारण कीजे तन श्रृंगार। ये तन का शोभा क्यों है, तन श्रृंगार क्यों करती हो। विषयों को खाने के लिए। अरे वो तो विषय सो 84 भोग सी फूली माथे मार। उस एक विषय के कारण 84 में जाना पड़ेगा, इसलिए उसको छोड़। अरे इस हाड़ मास के पति को क्या रिझाना चाहती है, प्रसन्न करना है तो उस परमात्मा को प्रसन्न कर। आदुपति रिझाय लो, इन पतसू क्या काम। फूली कहे हो पापणिया, थे भजलो राजा राम। फूली कहे हो पापणिया, थे भजलो राजा राम। तुम भजन करो। क्या राजा क्या इंद्रवी, क्या शूकर क्या स्वान। फूली तीनों लोक में कामी एक समान। हे रानियों एक बात सुनो, चाहे वो राजा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे सूअर हो, चाहे कुत्ता हो, काम के जब बस में ये सब होते हैं तो इनका स्वभाव एक जैसा ही होता है। पतसूरी जे प्रीतमो, पतसूसी जे काम। इसलिए नेम रखो, टेक रखो। और टिका टमक क्या पापड़ियां, फूली के बेकाम। ये साज श्रृंगार किसी काम का नहीं है। बड़ा ही समझाते हैं
कि टीका टमकिया पापणिया फूले के बेकाम, ये जितना श्रृंगार है ना, रमैया बिना हेलिए झूठो श्रृंगार, झूठो श्रृंगार रे झूठो श्रृंगार, रमैया बिना हेलिए झूठो श्रृंगार। शायर ऊपर शिला तिराणी, फूली को पत सुन ले रानी, फूली परमानंद जब पावे, राम नाम सुचित लगावे रानी। राम नाम से सागर में पत्थर तैर गया था, बस मेरे तो वही एक राम का आधार है, मैं उसी में मस्त रहती हूँ। तुम सब भी राम नाम में मन लगाओ। बगन गेर बोले नहीं, जे बोले तो पूर, फूली कहे पास्यो इत दे चालियो सिर धूल। रामन बोले रानिया फूली माथे मार, उलट चलियो घर आपने के समझे दरबार। भाई कहते हैं कि फूली भाई ने रानियों को बहुत समझाया, लेकिन रानियां एक बार भी राम राम कहने को तैयार नहीं। फूली भाई गुस्से में राजा को बोली कि इन पापनियों को ज्ञान नहीं लगेगा, मैं अपने घर जा रही हूं, चाहे कितना उदे उपदेश मूर्ख को ज्ञान नहीं लागे। जिनको धन का मद है, जिनको रूप का मद है, जिनको शक्ति का मद है, जिनको ज्ञान का मद है, उनको भजन सुहाता नहीं। रानी को जब उदासीन देखा फूली बाई ने, तो समझ गए कि ये ज्ञानी नहीं है, इनके अंदर कण नहीं है, तो चाहे 10 दिन बालो ये फटने वाली नहीं है, इनके अंदर ज्ञान उदय होने वाला है नहीं। तो फूली बाई घर जाने के लिए तैयार हो गई, तो राजा बोला, बाई आओ महल में संगत करो द्विराज। हे भाई आप मेरे संग चलो, मेरे घर पे मेरे महल में 2 रात रुको और वहां संगत करो। के तो थाने राख लूं के चाला थारी साथ, मेरे संग 2 दिन सत्संग और करो, या तो मैं तुम्हारे संग चेला बन के तुम्हारे संग चलूंगा, या तुमको अपने साथ ही रख लूंगा। ओ सो जाब को बाई सुन लो भेव, आव बधे जस शोभ होए कालन मारे देव। हे भाई ओम और सोम के जाप से आयु बढ़ती है, संसार में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, काल को जीत लेता है। ऐसा ही राम नाम का पराक्रम मुझे मालूम है, इसलिए आप मुझे छोड़ के मत। राम जी राम 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 राम। साधु देह मिटाए कर ले अपन काज, सास बधारे सांख सुन सो मूढ़ा को राज। फूली बोली, राजन तू शरीर को ही सब कुछ जानता है, संत इस शरीर को साधन बनाकर अपना कार्य करता है, सांस रोक कर ऊपर चढ़ाकर क्या करेगा। तू अष्टांग योग की भक्ति करता है, अष्टांग योग की भक्ति करके क्या फायदा है। जल्दी इस शरीर को उपयोग में लेकर मोक्ष को पा लेता तो ज्यादा काम बन जाता। राम बिना के काम को सांख योग अभ्यास, फूली परमानंद बिना कौन पूरणे मनहास। ताई कहते सांख योग और नौधा भक्ति ये सपने की रीत, दरिया जागे गुरुमुखी तत्व नाम सुप्रीत। फूली बाई राजा को उपदेश करती है कि राम बिना के काम को सांख योग अभ्यास, फूली परमानंद बिना कौन पूरणे मनहास। जब लग पेट पीठ नहीं लागे, तब लग ब्रह्म अग्नि नहीं जागे। जब लग गांठ पीस नहीं फूटे, जोग करत ही यो नहीं फूटे। बोलो राम। फूली बाई कहती है कि जब तक जालंधरी बंद नहीं लग जाए, जब तक उत्तान पाद बंद नहीं लग जाए, जब तक सुरती शब्द का योग ना हो जाए, जब तक 20 गांठों को फोड़कर ये जीव मेरुदंड पर न जाए, तब तक ये जीव कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ही ये सुना करत है, ही ये फूटी बात,
फूली कहे कि राम बिन मिटे न मन की घात। ये मन की जो वासनाएं हैं बिना राम भजन के साथों साथ स्मरण के मिट नहीं सकती। कोई कंचन कर देते है धरती अंबर दो, चाहे संसार में कितना बड़ा भी चमत्कारी हो। गुरु गोरखनाथ ने तो एक पहाड़ के ऊपर अपना पेशाब कर दिया तो उसको सोने का बना दिया। फूली तो माने नहीं राम नाम बिन कोई। फूली बाई कहती है कि मैं तो राम नाम के बिना किसी को मानती नहीं। राम नाम में मेरा टेक है, क्योंकि टेक बिना कारज नहीं सीजे, टेक बिना बाबो नहीं रीझे, टेक बिना कोई भक्ति न होई, टेक बिना नर काज नहीं को सोई, टेक बिना सुरलोक बसीजे, पुण्य छिजे 84 दीजे, टेक बिना सब साधन फीका, टेक सत्य साजन में नीका। बोलो राम। कोई भी काम है बिना लगन के नहीं हो सकता, उसके लिए लगन और टेक लगना पड़ता है। प्रेम के बिना कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। टेक जब तक नहीं रखेगा लक्ष्य कैसे पहुंचेगा। दान पुण्य यज्ञ आदि से अधिक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, लेकिन बाद में 84 व्रत नहीं होगा। 84 का चक्र बिना भजन के नहीं कटेगा। भजन बिना भाव प्रेम व लगन के नहीं है। भजन बिना प्रेम भाव और लगन के नहीं होगा। सांख जोग को साज कर करे स्वर्ग की आस। सांख योग की भक्ति करेगा स्वर्ग में जाएगा। फूली कहे राजा सुनो मन आस के पास। मन जहां आशा है वहीं जाता है, और जहां आशा है जहां मन है वहीं हमारा जन्म बनता है। क्या जाने तू जोग में हर बीना झूठा सोए, हाली हालियो 5 कर नहीं पावे को। जब तक यज्ञ आदि खेत सजाने जैसा है उसमें राम नाम का बीज डालना जरूरी है, नहीं तो यह नर्तन की खेत बेकार हो जाएगा। राम नाम कण बीजो भाई, प्रेम नीर सो खेती पाई। जब सीजे गो कारज राजा, सांख जोग क्या पछे अकाजा। फूली भाई कहती है राम नाम रूपी बीज इस नर्तन रूपी खेत में डालकर प्रेम रूपी जल से खूब भजन करो, तब तेरा नर्तन पाना सफल होगा। यह झूठी माया की भक्ति में फंसकर समय गुजार रहा है तो। राम नाम सु बाणक बाणो, राम नाम चूको मत प्राणो, राम नाम बिन झूठी करनी, जीव बिन बीज सुधारी धरनी। यह नर्तन राम नाम का धन इकट्ठा करने के लिए राम जी ने दिया है, इसलिए समय मत चूको। व्यर्थ की छोटी बातों में लगना, झूठी बातों में फंसे रहना ऐसा है जैसे बीज बिना धरती को सुधारना। सिंचाई निराई जुताई आदि खूब किया लेकिन बीज है नहीं। एक राम नाम सो ध्यान लगाओ, फूली के परमेश्वर पाओ। राम बिना फूली नहीं माने, साहिब सदपुर दोनों जाने। फूली कहती है राजन केवल एक श्वास में मन लगाकर भजन करो। सदगुरु व राम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए सिर पर पूरा सदगुरु धारण करके भजन में मन लगाओ। फूली सदगुरु परे बारिया मेरा जीव, ज्ञानी पूरा गुरु मिला तुरंत मिलाया तीर। 100 बाटा की एक ही सुरले राजा वीर, सुरत कार में कोयले राम नाम साही। ये राम का नाम जो है ना सूची रूपी तार में को के उसका माला बना के वो भजन करते। राम नाम सो चित्त लगाए दे, मिल जाए ते हाथे। फूली के राजा सुहानो क्या गुरु के। एक राम नाम से ही मन लगा ले तो 5 तत्व को उनके निज स्वरूप में मिलाकर स्वयं आत्मानंद में मिलेगा। तन फुक्या गुरु के ज्ञान से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। दिन दिन भूली देश, घर दिन हुआ शहर मुकाम। जसवंत को सासियों में को निर्भय पायो राम। फूली के ज्ञान को धारण करके राजा आडंबरों को छोड़कर भजन में लग गया। जसवंत छाड़िया भरम सब फूली के प्रताप, छाड़ियो सांखर जोग सब जपा निरंजन जाप। फूली बाई के ज्ञान को सीख के राजा जसवंत सिंह
अपना सब अष्टांग योग और सांख्य योग की भक्ति को छोड़ के राम भजन करने लगा। फूली कहे राजा सुन ले राम नाम को अंतर गुण ले। फूली कहने लगे, राजा राम नाम को अपने अंतर में भज। राम नाम सुसायर काटियो जगत में जाने जाए काटियो। कितना मुश्किल से मुश्किल काम था, वो राम नाम से हल हो गया। नामदेव की बिरिया सांदी भारी बेगो अंतर जानो। ब्रह्म भूलो दिशा संसारा तामे कणकाई पावे प्यारा। ब्रह्म को भूलो तीरथ जावे भटका खायर पाछो आवे। ब्रह्म को भूलो सेव करावे अंतकाल पत्थर हो जावे। ये दुनिया सब भ्रम में भटकी हुई है और भ्रमों में ही फंसकर सारा कार्य कर रही है। जहां आशा था वासा हुई राजा यावे मिथ्या नहीं कोई। प्रेम से भजियो दास कबीरा सहजा गल हूं झड़िया जंजीरा। हे राजन, अंत समय में मन की आशा जहां रहती है जीव वहीं समा जाता है। प्रेम से राम नाम का सिमरन करके कबीर साहब आवागमन के फंदे से मुक्त हो गए थे। परसों भजो दास कबीरा सहजा गाठों झड़िया जंजीरा। सब बंधनों को राम नाम के प्रताप से काट दिया। परसों प्रहलाद भजियो एक रामा जाका ने चल सरिया सब काम। एक प्रहलाद ने प्रेम से भजन किया तो देखो सारा काम भगवान ने उनका पूरा किया। परसों गुजरी राम पिछड़ियो सायर गिरी सकल जग जानियो। परसों शंख पचायण बाजो जोग जिग जब तब सब लाजो। अपने तेज की वजह से, अपने नियम और प्रेम की वजह से गुजरी राम भजन करते हुए नदी पार कर गए। पंचायन शंख 88,000 ऋषि बैठे थे। सुखदेव जी महाराज के आने के बाद ही बजा। और कैसे बजा? जब महाराज ने उनको ज्ञान दिया थे। महाराज कहते हैं पंचायन शंख कैसे बजे? 88,000 ऋषि वहां बैठे, भगवान कृष्ण वहां बैठे, अर्जुन वहां बैठे, लेकिन क्या पंचायन शंख बजा? नहीं बजा। कब बजा? पंचायन शंख बजा जब वाल्मीकि ऋषि आके भोजन किए तब। और वो भी 2-3 जब प्रेम से भोजन कराया तब बजा। परसों शंख पचायण बाजियो जोग जिग जब तब सब लाज। परीक्षित ने प्रेम और प्रीति से सुखदेव को गुरु बना के जब भेद पूछा तो महाराज ने उनको उस ज्ञान को दिया। फूली कह राजा सुनो परसों सीधे काम। हे राजा, तेज से काम सीखता है पण बिन प्रगट ना तिरे सबे नरक को साज। जिसके अंदर तेक नहीं है, पण नहीं है, मैं कहता हूं सब नरकों में जा गया। कब गोगा कब रामदेव कब हो माला तीर। दासी केरा पुत्र ज्यों कौन बधावे धीर। राम नाम परमात्मा के पुत्र के समान है, जिसको कंवर कहते हैं। से सभी दासी पुत्र के समान है, जिनकी कोई सामर्थ्य नहीं है। कब गोगा कब रामदेव कब हो माला पीर। दासी केरा पुत्र जी कौन बतावे थी। फूली पर्वत राम को मरे सदगुरु दिनो जो। फूली प्रणवत राम को मेरे सतगुरु दीनो जोड़। अब हूँ प्रगट हाडू नहीं को कला दिखावे कोड़। मेरे तो गुरु महाराज की कृपा व मेहर से राम नाम की प्रीति लग गई है। अब चाहे कोई करोड़ों कला दिखावे, मेरा मन भजन के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। गंगा तीरथ गोमती बद्री गया प्रयाग। सतगुरु संग सब ही सचा रहा चरण गुरलाग। 68 तीर्थ का फल सतगुरु की सेवा से सहज में ही मिल जाता है, इसलिए सतगुरु की सेवा विशेष मानी गई। के करिए उपाय वो अकेली जो एक राम। एक तरफ करोड़ों काम, करोड़ों उपाय और एक तरफ एक राम नाम। सुरति ब्रह्म का ध्यान धर जाय ब्रह्म में परस। जन दरिया जहां एक सा दिवस 100 वर्ष। के करिए उपाय वो के लीजो एक राम। फूली का सब ही सरिया मना मनोरथ काम। सुरति ब्रह्म का ध्यान धर जाए ब्रह्म में परस। जन दरिया जहां एक सा दिवस 100 वर्ष।
राम रसायन फूली पियो, सतगुरु कै सोई हम पियो। राम जिसो दूजे नहीं कोई, फूली सब जग देखा जोई। फूली बाई कहती है राम जैसा संसार में पराक्रमी कोई है ही नहीं। न्यू निपत को ज्ञान दे बाई, आई गांव सुख सारम रसना रेटो सांसो सांसो राम। फूली बाई ने राजा जसवंत सिंह को आत्मज्ञान का उपदेश किया और अपने घर आ गई। जब हे गुरु ज्ञानी घर आया, तब ही प्रभु पाणा पाया। सदगुरु के सेवा कर भाई, हूँ लायो थर पाणा पाई। ज्ञानी गुरु के आने पर जब फूली बाई का पट्टा छूट गया तो भगवान जाके पट्टे को बांधे। भगवान ने कहा कि तू अपनी गुरु की सेवा कर, मैं तेरा पट्टा खुद ही बांध दूंगा। भगवंत भारो डारता सुन साधारी बेल, संत बधार्या ब्राह्मणा फूली नीका कर जे टैल। फूली बाई को भगवान ने कहा तू अच्छी तरीके से अपने गुरु की सेवा कर, बाकी तेरा काम मैं संभालता हूं। इसलिए महाराज कहते हैं योगक्षेमम बहाम्यहम्, जो मेरे नाम का सुमिरन करता है उसके योग क्षेम करता हूं मैं, उसकी रक्षा करता हूं। सुख सारण की भूआ बाई, सुरगुण तब निर्गुण लिवलाई। धना वंशी जात की सारण, सुख सारण हुई कुल की तारण। सुख सारण जी महाराज कहते हैं कि फूली बाई जैसी भगत जो सांसों सांस में निर्गुण माला फेरती, अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार करके इस मृत्यु लोक में अपना कार्य करके चली गई। फूली का पाड़ा पिया जाने सब संसार, किशन दास रोई रटो राम नाम तत्सार। फौज माई बाछड़िया बाड़िया रिद बधारी जान, पाड़ा पायो भारो लाया दियो निपकू ज्ञान। बोलो राम जी महाराज ने। सारा संसार जानता है कि इस राम नाम के प्रताप वह गुरु की भक्ति के प्रभाव से ही स्वयं प्रभु फूली के घर का सारा काम करते। फूली ने राजा जसवंत की सेना को भोजन कराया, इतनी बड़ी फौज को तृप्त किया। राजा जसवंत सिंह कर्मकांड को छोड़कर राम भजन करने लग गया। ऐसा उपदेश है कि संत अगर चाहे तो वो सागर से सागर को भी भजन से लगा सकता है। संत को अपने प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। भजन करे पाताल में प्रगट हुए आकार, दाबी बीबी नहीं दबे कष्ट को भास। जिसके अंदर भजन है, प्रेम है, उसकी महिमा होगी, कोई रोक नहीं सकता। और झूठ के पांव तो बस कुछ दिन के हैं। पहलवान चाहे कितना भी भारी हो, घर में घुसे चोरी करने के लिए, तो 2 साल का बच्चा जब रोने लगता है तो पहलवान चोर डर के मारे भाग जाता है। ऐसे ही हमारे जो कर्म है वो पहलवान की तरह है, लेकिन है वो चोर। और जब सत शब्द की हुकार लगती है तो सब घर छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए टेक लगा के, प्रेम लगा के, नेम से भजन करना चाहिए। राम जी राम महाराज।